ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है हम उसकी तायीद करते हैं और हम एक ही अपील करेंगे कि जहां कहीं भी जिस किस्म का प्रोटेस्ट हो आप उसमें उसको कामयाब करिए और सबसे अहम बात ये उसको पीसफुल रखिए और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराइए। हम अभी भी हम देश के प्रधानमंत्री से ये अपील कर रहे हैं कि आप इस पर गौर करिए। आप ये कानून सिर्फ भारत के संविधान के खिलाफ भी बना रहे हैं और अपनी आइडियोलॉजी को इस देश पर मुसल्लत कर रहे हैं। आपकी आइडियोलॉजी तो इंडियन नेशनलिज्म होनी चाहिए, आपकी आइडियोलॉजी तो संविधान होना चाहिए। जब हिंदू धर्म के लोगों के लिए, सिख धर्म के लोगों के लिए जो चीज़ अच्छी है वो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए खराब कैसे हो जा रही है, हमको बताइए। हाँ, अमित शाह अपनी स्पीच में और पार्लियामेंट की जो वफ़ कमेटी है उसकी रिपोर्ट में लिखा गया कि ये प्रोविज़न हम बोरा कम्युनिटी के लिए ला रहे हैं, सेक्शन 2 का, मगर उस प्रोविज़न में उनका नाम ही नहीं है ना मैडम। उनको धोखा दे दिया आप, क्योंकि देखिए बोरा जो मुस्लिम होते उनके जो स्पिरिचुअल हेड होते उनको वो दाइल मुतलक कहते, तो उनके जितने वक्फ प्रॉपर्टीज होते उसमें मुतवल्ली नहीं होता, सिर्फ उनके दाइल मुतलक माने उनका जो जैसा मुफद्दल साहब है वो ही हो सकते। आप उनका नाम लेके उनके कंधे पर रख के तोप चला दिया आप, मगर उनको ही नहीं दिया कुछ भी। आप क्या कहा? देखिए मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ईश्वर रेड्डी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूँ और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते आप। हाँ, एक बात सुनिए, मेरे को मालूम था आप पूछेंगे ये बात, क्योंकि आपके ऊपर के लोग बोले आपको, मेरे कहीं जा रहे तो पूछो बोल के। हम ये पूछ रहे कि जो डेमोलिशन हो रहा बुलडोजरों से, कभी उसका भी तो चला दो तुम्हारे चैनल पे। अरे कहाँ चला है बाबू? एक पूना महाराष्ट्र में एक गरीब की झोपड़ी थी, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, कोई झूठा इल्जाम लगा दिए कि वो एक 14 साल का बच्चा कुछ नारा लगाया, उसको बुलडोजर लगा के तोड़ दिए। अभी उसका भी तो पूछ लो प्यारे। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना मगर पीसफुल होना, किसी भी किस्म का वायलेंस जो होगा वो कंडेमनेबल है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। नहीं, तुम्हारे जरा मैं समझ में नहीं आता, अंग्रेजी में पूछ लो मेरे से, अच्छा रहता, मैं क्लैरिटी से बोल सकता हूँ। वरना नहीं, तुम जो बोल रहे ना डबल मीनिंग आ रहा उसमें, तो तुम जरा इंग्लिश में पूछ लो, क्लैरिटी से पूछ लो, मैं बोलता हूँ। देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल लॉ बोर्ड, सुनिए, पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन है, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में जो बोला हूँ और पार्लियामेंट की जो जॉइंट वर्किंग कमेटी में जो हमारे डिलिब्रेशंस हुए, जो हम अपनी बात को रखे, और मेरी जो डिसेंट रिपोर्ट है जो 122 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। My dissent report is publicly available. I would request each and every right-thinking Indian to please read it. उसको पढ़िए आप। मैं यकीन जानिए आप उसको पढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके दिलों में जो शक और शुबा है, जो सस्पिशंस हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, वो क्लियर हो जाएगा। और ये बार बार बीजेपी बोलती है अरे नहीं ये लोग तो जहाँ दस्ती रखे इनकी वक्फ हो जाती। कोई होता क्या ऐसा? बोलिए आप। दस्ती रखे तो वक्फ क्यों जाती? मैं दस्ती नहीं रखा, मैं पार्लियामेंट में 20 साल से पढ़ रहा हूँ, पार्लियामेंट नमाज में मेरी हो गई। पार्लियामेंट 20 साल से पढ़ रहा हूँ पार्लियामेंट नमाज में, कोई कोने में जाके। अगर टाइम मिला तो सामने मस्जिद चले जाता हूँ। बाज़ वक्त डिबेट्स ऐसे चलते पार्लियामेंट में कि आपको स्पेशली मगरिब का टाइम कम रहता आपके लिए, तो आपको पार्लियामेंट में हम कोने पढ़ते, मैं नहीं बल्कि हमारे असराउल्लाह कासमी मरूम
जनाब बर्क साहब, ऐसे कई एमपीज को हम तो बाज़ कोने में साथ पढ़ लेते थे, क्योंकि आप जब अपने घर से दूर जाते तो सफ़र की नमाज होती, खसर बोलते, कम नमाज छोटी हो जाती हो, तो मेरी हो जाती पार्लियामेंट। तो कोई समझने की बात तो होना ना। और ये आप बोल रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकते, आपकी प्रॉपर्टी वक्फ हुई ना। आप एएसआई कब बना, एएसआई कब बना, 1880 में एएसआई बना ना। अब मक्का मस्जिद जब बनी एएसआई था क्या वहां पे? चार मीनार जब बना जब एएसआई था क्या? लाल किला जब बना एएसआई था क्या? कुतुब शाही मस्जिदें अपने हैदराबाद में ईश्वर अली साहब देखे जब एएसआई था क्या? वो क्या था? वक्फ बाय यूसेज है, बाय यूसेज वक्फ है वो। आज आप बोल रहे नहीं एएसआई में आ गया तो मेरी हो जाती, वक्फ की रहती। ये तो नाइंसाफी है ना। ये तो अब छीन रहे मुझसे आप मेरी प्रॉपर्टी को। संभल का केस चल रहा, पूरा संभल का केस चल रहा, आज आप लॉ बना दिए नहीं, इट इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। व्हाट विल रिमेन ऑफ द संभल मस्जिद देन? ऐसे कई आप जो काम नहीं कर सकते थे ये लॉ से कर रहे हैं पूरा।